दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी और पड़ोसी अंकल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम लोग जबलपुर में रहते हैं। मेरे घर में हम 4 लोग हैं। मम्मी पापा के अलावा मैं और मेरा छोटा भाई ही हैं। मेरे पापा एक टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरा छोटा भाई अभी 10वीं में पढ़ रहा है। मेरी मम्मी का नाम पायल है। उनकी उम्र 40 साल, रंग गोरा, हाइट लगभग 5 फीट है। मम्मी हमेशा साड़ी पहनती हैं। जब वे बैकलेस ब्लाउज पहनती हैं तो मेरी मम्मी की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यह बात आज से कुछ समय पहले की है। मैं और मम्मी शाम को बाजार जाते थे क्योंकि पापा के स्कूल का टाइम 5:30 तक था। जब भी मेरी मम्मी बाजार जाती तो मोहल्ले के सारे लोग मेरी मम्मी को देखते थे और तो और बाजार में दुकान वाले भी मेरी मम्मी के साथ डबल मीनिंग वाली बात करते थे। मैं कुछ कहता तो वह अपनी बात को घुमा देते। रविवार के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था। तभी बॉल हमारे पड़ोसी के घर चली गई। उनका नाम सोनू चचा था। वे एक दर्जी थे और उनकी उम्र लगभग 50 साल की रही होगी। उनके घर में ही उनकी दुकान थी। मैं उन्हें अंकल कहता हूँ। मैं उनके घर बॉल लेने गया तो बोले, बेटा बहुत अच्छा खेल लेते हो। मैंने कहा, हाँ धन्यवाद अंकल जी। मैं बॉल लेकर जाने लगा। जैसे ही मैं गेट के बाहर पहुंचा तो मुझे कुछ सुनाई दिया। मैंने चुपके से चुप कर सुना तो अंकल फोन पर किसी से कह रहे थे, अरे क्या बताऊं भाई, मैं तो इसका दीवाना हो गया हूँ। अब तो रहा नहीं जाता। मैंने सोचा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद वे बोले कि हाँ यार, क्या वो मिला है रमेश को। तो मैं समझ गया कि ये मेरी मम्मी की बात कर रहा है क्योंकि रमेश मेरे पापा का नाम है। उनकी बात सुनने के बाद मैं घर आ गया। मैंने खाना खाया और सो गया। जब मैं उठा तो मम्मी अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी और पापा टीवी देख रहे थे। मेरी मम्मी बोल रही थी, हाँ यार, मुझे भी एक ब्लाउज सिलवाना है। हमारे पड़ोस में ही एक भैया जी रहते हैं। एक ब्लाउज तो मैं उन्हीं से बनवा कर देखूंगी। अच्छी फिटिंग आई तो फिर तुझे भी बताती हूँ। उनकी यही सब बातें चल रही थी। मैं बाहर चला गया। फिर अगले दिन मम्मी और मेरा छोटा भाई सोनू अंकल के यहाँ गए। मैंने भी उनका पीछा किया। मम्मी और छोटू अंदर गए। सोनू अंकल मेरी मम्मी को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गया और हैरानी से बोला, अरे आप यहाँ पर। हालांकि वह अंदर ही अंदर कितना खुश हो रहा था ये तो शायद मुझे उसकी आंखें देखकर ही पता चल रहा था। फिर मम्मी ने कहा, जी मुझे एक ब्लाउज सिलवाना है। अंकल ने कहा, हाँ जी जरूर
सिल दूंगा। मम्मी बोली बैकलेस बनवाना है? अंकल ने कहा हाँ जी, बैकलेस भी सिल दूंगा। मम्मी ने उसे कपड़ा दे दिया। फिर उसने मम्मी से कहा जी नाप भी दीजिए। मम्मी ने एक ब्लाउज दिया कि इसी साइज का सिल दीजिए, पर अंकल बोले अगर आपको फिटिंग का ब्लाउज चाहिए तो आपको अपना नाप देना होगा। मम्मी ने कहा भैया जी इसी नाप का सिल दीजिए। अंकल थोड़ा फोर्स करने लगे। इस पर मम्मी ने हाँ कह दी। मम्मी की हाँ सुनते ही सोनू अंकल की आंखें चमक उठी। अंकल ने टेप लेकर मेरी मम्मी का नाप लेना चालू किया। अंकल ने नाप लेने के बहाने मेरी आंखें देखकर फटी की फटी रह गई। फिर अंकल ने मम्मी से कहा बहन जी क्या भाई साहब बहुत व्यस्त रहते हैं? मम्मी बोली हाँ। फिर मम्मी और छोटू नाप देकर आने लगे तो अंकल बोले कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मम्मी मुस्कुराकर घर की तरफ बढ़ गई। दूसरे दिन मैंने मम्मी को फोन पर करते देखा। मैं छिप कर उनकी बातें सुनने लगा। मम्मी बोल रही थी क्या यार मेरी 4 साल से। तभी उस तरफ से आंटी बोली मैं तो हर हफ्ते। मम्मी बोली कैसे? वे बोली कोई ना कोई मिल ही जाता है। तभी मम्मी ने बताया कि ब्लाउज का नाप देते समय अंकल कैसे कैसी बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद आंटी बोली ये तो तेरे पास अच्छा मौका है। मम्मी बोली टेलर से? तो आंटी बोली हाँ। तभी मेरी मम्मी बोली ठीक है चल सोचती हूँ अभी घर का काम करना है, फोन रखती हूँ। आंटी बोली हाँ ठीक है। फिर उसी दिन मम्मी ने मुझसे कहा जरा अंकल का नंबर लेते आना। मैं ले आया। अगले दिन मेरे पापा बोले कि मुझे 2 दिन के लिए स्कूल के काम से भोपाल जाना है। पापा अगली सुबह निकल गए और उस दिन मैं भी स्कूल नहीं गया। मैंने देखा कि मम्मी बेचैन हो रही हैं। थोड़ी देर बाद अंकल को फोन लगाकर मम्मी बोली भैया ब्लाउज बन गया? अंकल बोले नहीं नाप खो गया है आपका। मम्मी बोली भैया मुझे अर्जेंट में 2 दिन बाद ब्लाउज चाहिए। अंकल बोले आप अभी आ जाइए नाप देने, मैं आपका ब्लाउज तैयार कर दूंगा। तभी मम्मी बोली ठीक है मैं शाम को आती हूँ। मम्मी ने खाना बनाया और वे तैयार होने लगी। जब मम्मी तैयार होकर बाहर निकली तो मेरी आंखें मम्मी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उन्होंने लाल साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था। खुले हुए सुनहरे बाल और होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई परी मेरी सामने खड़ी हो। तभी मम्मी बोली संजय मैं ब्लाउज सिलवाने जा रही हूँ, मुझे देर लग सकती है तो तुम डिनर कर लेना और छोटू को भी खिला देना। तब मैंने सोचा इतनी सज धज कर जा रही हैं, जरूर कुछ गड़बड़ मामला है। मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मी। मम्मी निकल गई और मैंने चुपके से उनका पीछा किया। मम्मी अंकल के घर में अंदर गई। मैं बाहर की खिड़की से सब देख रहा था। तभी अंकल बोले जी आइए भाभी जी आपका स्वागत है। मम्मी बोली जी नमस्कार सोनू अंकल, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपकी पैमाइश ले लेता हूँ।
कुछ देर बैठने के बाद अंकल बोले, आइए भाभी, अब आपका नाप ले लो। मम्मी भी जल्दी से पहुंच गई। फिर अंकल ने नाप लेना शुरू किया। अंकल ने नाप लेने के बहाने से मेरी मम्मी को, लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं बोला। मुझे समझ आ गया कि अब मम्मी पूरी तरह से, मम्मी अब इंतजार किस बात का है सोनू जी। अंकल ने शटर बंद कर दी और कमरे की लाइट चालू कर दी। फिर अंकल मेरी मम्मी को, फिर वो सब के बाद मम्मी घर आ गई। अब जब भी मम्मी को मौका मिलता तो मम्मी सोनू की दुकान में पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।